ಯಾಕಿಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಜನಮನ್ನಣೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನರಿತ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಇಳವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಸಾಗರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ 16 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಸೀದಿಯೂ ಸಹವಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಪ್ಲೋಡ್ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆ ಸಹ ನಾನು ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಂದು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
lain saya ada naik जी क्या बोल दूँ करना है इस सदी में डिवाइड कर ले 20 सदी में 4 बीघा 4 सदी बस वॉशरूम तो 5 चड़ी के 4 बीघा लो 20 सदी चौड़े 4 बीघा लो 5 चड़ी के 20 सदी कंप्लीट कर दिया रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बहुत खुशी हुई, बहुत इत्मीनान दिख रहा है जगह के ऊपर। क्या कि पहले भी मैं एक बार आको हूँ, कब की देखो हूँ, ऐसा एक महसूस की लेट आया अगर को अफसोस भी इन्हों की लेट बुलाया अगर को बोल को पूरी डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह के फजल से 3 महीने से हर इदारे तक मैं हमारी पूरी कमेटी हमारे वक्फ ऑफिसर जाको हमारे लायक वक्फ बोर्ड के लायक क्या खिदमत है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे वक्त के इदारे डेवलपमेंट करने के वास्ते जरूरत पूरी करने के वास्ते फिक्र लेको काम करते थे। जो नया कानून आपको है सबको मालूम है, उम्मीद पोड़ का हमारे प्रॉपर्टी जो रजिस्टर कराना उम्मीद में वो काम में बिजी रखो जरा दिन से हमें वो काम जरूरी समझते हुए मैं पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट का और मंड्या डिस्ट्रिक्ट वालों का इदारे वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसा हमारे ऑफिशियल जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर, हमारे पूरे स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बेहतरीन हमारे पास 5 तारीख तक टाइम है। मंड्या और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 90% हमारे प्रॉपर्टी जितने भी थे हमें रजिस्टर करा ली। उसमें हमारे इदारे वाले का भी बहुत बड़ा ताउन है। बहुत सच हमारा वक्फ ऑफिसर हमारे ऑफिशियल हमें एक्स्ट्रा जो नौजवानों को लेको एजुकेटेड हमारे कौम के नौजवानों को लेको जो उनसे खिदमत ली है मैं उनका पूरे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिनिस्टर साहब ये बात से बहुत रात को खुश भी हुए। मंड्या और मैसूर को लेको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का देखे अगर को बोले तो परसेंटेज कम है। मैसूर और मंड्या का लेको रात को हमारी मीटिंग थी पूरे स्टेट की, वहाँ पूरी तारीफ करे कि मैसूर और मंड्या के अंदर उम्मीद पोड़ का जो काम दिए थे हमें 5 तारीख तक था वक्त हमना, फिर भी हमें 90% अभी 15 दिन पहले हमें खत्म कर डाले। वो हमारी सब एक पना हमारी कमेटी की जो आपस में पूरे मेंबर्स मिलको जो हमारे ऑफिशियल जो जिम्मेदार वक्फ ऑफिसर और हमारे स्टाफ है उनके ताउन के साथ हमें 15 दिन पहले जो नए कानून को तैयारी कर को पूरे प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के वास्ते जो मेहनत कर को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे ऊपर उम्मीद रखो। एक डिस्ट्रिक्ट देखते थे और एक डिस्ट्रिक्ट की भी जवाबदारी दिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाले को मैसूर वाले को दिए तो इन्हों काम करती कर को जो उम्मीद रखे थे उससे ज्यादा हमें काम कर को। वैसा हमारे ये मस्जिद के जिम्मेदार 1-2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट डाले थे क्या मस्जिद की बहुत जरूरत है, क्या जो फैक्ट्रियां को काम को आती लोग गाँव में तो घर कम ही या सफर करने वाले क्यारनगर टू मैसूर क्यारेस को आने वाले को मस्जिद नहीं है या मस्जिद की बहुत जरूरत है और आने वाले को सहूलत नहीं है अगर को बोल को जो हमारे हाफिज साहब हमारे शब्बीर मस्जिद के जिम्मेदार पूरे गाँव वाले एक वीडियो बना को डाले थे और देखे तब से मुझे एक रकम बेकरारी कब जाता हूँ कब मिलता हूँ कब अल्लाह के घर का काम होता है। अल्लाह जिससे चाहता है उनसे काम लेता है। अल्लाह हमारे मस्जिद का और हमारी इबादत का मजबूर नहीं है, हमें लोग अल्लाह के मजबूर हैं कि ऐसे घराम बना को अल्लाह को राजी करने का काम ये मस्जिदान से होना अगर को बोल को अल्लाह काम के वास्ते तुमना हमना चुन लिया, हमें सब खुश नसीबा। हमारा ये वक्त कांगा की गुजरने के बदल
अल्लाह के घर की फिक्र लेको जो बैठ को हमें मशवरा कर रही, मशवरा करने से भी नेकी करना बहुत बड़ी नेकी है। और खैर की नीयत लेको जो मशवरा करती है अल्लाह उसमें भी हमारा नीयत के ऊपर फैसला करता है। इंशाअल्लाह हमें तभी चेक प्लान रेडी कर ले को ही तुम्हारे गाँव से 1-2 जने को हम ना कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है। इंशाल्लाह इसका एक बैठ को हमें मीटिंग कर को प्लान कर को मस्जिद तो 100% बनेंगे। वक्फ बोर्ड से जो आता है नहीं आता है, कब आता है, कितने दिन में आता है, वो सेकेंडरी। उसके बाद भी हमारी एक कमेटी के अंदर चंद लोग हमें मिलकर तुम्हारे गाँव वाले के साथ रखो, वो कैसा करना क्या करना, बहुत बेहतरीन अच्छी मस्जिद बनेगी। अल्लाह की जात को उम्मीद रखो। वक्त आगा कर तो अल्लाह वो जगह चुन लेता है इबादत के वास्ते। वक्त अब आ गया, इंशाल्लाह हमारी पूरी कमेटी तुम्हारे गाँव वाले के साथ रहती है। जहाँ जरूरत है वहां जाको ज्यादा खिदमत कर रही है हमारी कमेटी। जहाँ जरूरत नहीं है हमना भी एहसास हो रहा है कि जरूरत है लोग तुम्हें बहुत मेहनत कर को एक अल्लाह का घर, अल्लाह के घर की जगह कम रहे तो भी जो बचा कोई बहुत बड़ी थी जगह कर को हमारे शबीर बोलते थे। हमारे चंद गलतियां से हमारे इससे बहुत जगह हमारे चलेंगे। 100 जगह बचाने की हमें लोग फिक्र कर को जो तुम्हें इस चीज की हिफाजत करी पूरी कमेटी की तरफ से तुम्हारे या के गाँव के जिम्मेदारान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हिम्मत रखो, करने की हिम्मत रखो, करने की जात अल्लाह की, कोशिश हमारी, करने की जात अल्लाह की। इंशाल्लाह पूरी कमेटी तुम्हारे साथ रहती है। आज यहाँ नमाज पढ़ को इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी खूबसूरत मस्जिद में हमें सब नमाज पढ़ को ये खिदमत का मौका दिया। तुम्हारे लोगों का हमें शुक्रिया अदा कर को जाने का ये एक वक्त आता। दुआ करते रहो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह मस्जिद का काम शुरू करें। 2 दिन पहले हमें मीडिया के जरिए कर्नाटक के हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर जमीर अहमद साहब से गुजारिश किए थे और हमारे इसके जिले के मैसूर जिले के अजीजुल्लाह खान साहब से चेयरमैन साहब से भी गुजारिश किए थे। वो आज यहाँ पे हमारे गांव को यानी सागर कट्टे इलवाल हुबली को आके हैं मौजूद है। ये मस्जिद बहुत कमजोर हालत में है और ये गांव में सिर्फ 15 घर हैं मुसलमानों के, दूसरे लोगों के बहुत से घर हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये मस्जिद हमारी चेयरमैन साहब ने हमारे अजीजुल्लाह साहब ने मेहनत की और ये मतलब तामीर की तो इंशाअल्लाह ताला इससे क्या फायदा होगा। हमारे इलवाल से क्यान नगर तक बीच में कोई मस्जिद नहीं है। इधर गए तो 12 किलोमीटर क्यान नगर है और इधर गए तो 8 किलोमीटर इलवाल है। बीच में सेंटर में इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद है मेन रोड में, और इधर 8 किलोमीटर गए तो क्यारस है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बीच में मस्जिद है। अगर ये मस्जिद तामीर हो गई, आबाद रही इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे नमाजी जो आते हैं नमाज पढ़ने वाले उनको बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो साथिया है वो आज भी आते हैं हमारी मस्जिद को और रहकर जाते हैं। दिन का काम होता है और हमारे गाँव में बच्चे भी पढ़ते हैं। ये अगर फिर मैं उनसे हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह भी शुक्रिया और अल्लाह तबारक व तआला का भी हमें पूरे गांव वाले पूरे कमेटी वाले शुक्रगुजार होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आज ये हमारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का काफिला जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, वक्फ ऑफिसर साहब, हम मेंबरान के साथ यहाँ पर सागर कट्टे की मस्जिद को आए हैं। ये मस्जिद अहले सुन्नत व जमात की है मगर बहुत खस्ता हालत में है और इसकी हालत बहुत ख़राब है इस मस्जिद की। तो आकर यहाँ मुआयना किया गया, देखा गया। तो जैसा कि यहाँ के इमाम साहब हज़रत मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब ने बताया था कि ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर साहब से इन्होंने अपनी बात रखी मीडिया के ज़रिए कि इस मस्जिद को तामीर कराने के लिए, असर नौ बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर अलहाज जनाब ज़मीर अहमद साहब के ही मशवरे पर हमारे अजीज़ुल्लाह चेयरमैन साहब फ़ौरन इस मामले को सुनकर आज जो है वक्फ बोर्ड से ऑफिस से निकलकर यहाँ मुआयने के लिए ऑफिसर साहब के साथ, अमले के साथ आए हैं। और यहाँ वाकई बहुत खस्ता हालत है, मस्जिद को यहाँ तामीर करवाना है। इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब से बात करके हमारे चेयरमैन साहब जल्द से जल्द मामला करेंगे, क्योंकि उम्मीद पोर्टल में जो काम चल रहा है 5 तारीख तक हमारे पास सामने आखिरी डेट है। इस सिलसिले में भी दिनों रात बहुत मसरूफ है हमारे चेयरमैन साहब, ऑफिसर साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में मैं समझता हूँ हमारे पूरे स्टेट में, शहर मैसूर में बहुत तेजी के साथ इस पर दिन रात काम चल रहा है। इंशाअल्लाह इस काम के होते ही फौरन इस मस्जिद की तरफ भी तवज्जो करके चेयरमैन साहब मिनिस्टर साहब से बात करके जल्द से जल्द यहाँ का तामीरी काम कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ सागर कट्टे में मस्जिद बिलाल, जो एक बहुत माशाल्लाह ज़माने दराज से मस्जिद है, लेकिन
मस्जिद के मुत्तसिल भी माशाल्लाह जगह है जो काफ़ी जगह है, तो लेकिन मस्जिद बहुत ही खस्ता हालत में होने के बाद, जैसे हमारे मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने मीडिया के ज़रिए से दरख्वास्त फरमाई थी, तो उम्मीद पोर्टल की इतनी मसरूफियत के बावजूद भी जब अल्लाह के घर का तकाजा आया तो फ़ौरन हमारे चेयरमैन साहब अजीजुल लाजू साहब ने पूरे अपनी हमले के साथ यहाँ हाजिरी दी और माशाल्लाह जायज़ा भी लिया। माशाल्लाह इस गांव में तकरीबन हमारे 15 घर हैं जो मुसलमानों के हैं, लेकिन यहाँ कोई खासी आमदनी नहीं है, न मस्जिद के लिए न कोई दूसरी, और यहाँ पर जो मुस्तकिल एक इमाम साहब के ज़रिए से या मोज़न साहब के ज़रिए से भी माशाल्लाह सिवाय वक्फ बोर्ड की तनख्वाह के कोई दूसरा भी मसला नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं, अब 15 घर हैं, तो माशाल्लाह उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, तो इस वजह से जहाँ तक हो सके वक्फ बोर्ड से और फिर हमारे असर और रसूख से इस अल्लाह के घर की मुकम्मल असर नो तामीर हो और यहाँ एक बेहतरीन मदरसा भी चले, इस नीयत से माशाल्लाह हम यहाँ आए हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए। ये जो हमारे विजिट ज़मीर अहमद खान साहब ने और फिर हमारे अजीजुल लाजू साहब ने जो फिक्र फरमाई है और इनकी दरख्वास्त पर जहाँ ये आए हैं, मैं यहाँ जितने हाजिर हैं सबका ममनून मशकूर हूँ कि उम्मीद पोर्टल की इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहब भी इस मामले में बहुत मसरूफ़ हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी मसरूफ़ हैं, लेकिन अल्लाह के घर की मोहब्बत में वक्त निकाल कर यहाँ हम आए, जायज़ा लिए। वाक़ईतन यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। इस तरफ मैं भी अपनी तरफ से दरख्वास्त करता हूँ हमारे मिनिस्टर साहब से और हमारे यहाँ चेयरमैन साहब से कि इसका खासा ख्याल फरमाएं और वक्फ बोर्ड से जितना हो सकता है और फिर अपने असर और रसूख से जो माली हैसियत रखते हैं उनसे भी हम ताउन लेकर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अल्लाह के घर का और मदरसे का काम मुकम्मल हो। अल्लाह ताला इस काम को मुकम्मल फरमाए। ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सागर कट्टे में जो मसला है मीडिया के जरिए, वो हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट और मंड्या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जनाब अलहाज अजीजुल्लाह साहब और वक्फ ऑफिसर वक्फ बोर्ड के मेंबर सब आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करके जो करने का वादा किए हैं, उनका हमारे सागर कट्टे के कमेटी और यहाँ के रहबरान की तरफ से और मेरी तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕ್, ಇಲ್ವಾಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.